नहीं बोलते कि लिखते लिखते उसका दांत वो भी टूटा, पेन टूटा, मोर पंख का कलम टूटा, उसने अपना दांत तोड़ के तो उससे उससे लगा, तभी तो गणेश जी का एक दांत टूटा है। भगवान बद्री विशाल तिब्बत से आया है, तिब्बती है मूर्ति। अब सब कोई फूल लेके गए, कोई प्रसाद लेके गए, कोई क्या ले गए। ये बेटा क्या लेकर गया बोल, मांस। यहाँ से पांडव लोग स्वर्ग को गए, इसलिए फेमस है ये गांव। सरस्वती यहीं से पैदा हो रहे। फिर व्यास जी बोल रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे, फिर सरस्वती ने शोर मचाया कि मैं आगे विद्यमान तो मैं हूँ, मतलब औरत लोग नहीं रहते थे। यहाँ भीमपुर में आया तो नीचे सरस्वती के पानी नहाने के चक्कर में ये शाम का टाइम पर 5 बजे के टाइम पर माँ को बोला कि आप यहीं पर रुको, मैं नीचे पानी को जाता हूँ। वो नीचे पानी को गया, इस पत्थर से इस पत्थर में छलांग मारा, नदी में पानी भरने के समय वो पत्थर से फिसला रहे, वहीं पर से लापता दिखा भी नहीं। माँ ऊपर देखते रहे, बेटा चला गया वो नदी में। यात्री सब सोच रहे हैं कि भीमपुर वो ही है। अच्छा, वो नहीं है यात्री वो कहाँ से है भीमपुर? भीमपुर तो जिसमें हम चलते वो है। कहाँ पर है भीमपुर? या वो जिसमें हम चल रहे वो है ना। अच्छा, यात्री वो सोच रहे कि जहाँ से नदी आ रहा है। हाँ। और ये भीमपुर जो पत्थर नहीं है, हाँ। बड़ा पत्थर नहीं है, हाँ। यात्री उसको सोचते हैं कि भीमपुर वो है। भीमपुर तो वो है जिसमें हम चलते हैं। 10-12 साल का तो व्यापार भी उस समय हुआ करता था यहाँ मानस से। होता था तिब्बती लोग, तो उसमें चाइना ने बहुत तिब्बती लोग अटैक करा ना। हाँ। तो हमारे इंडिया वाले ने तिब्बती को इधर ला के कितने हाँ। गाड़ी 3-4 गाड़ी जो ये बसे हैं, मसूरी, नैनीताल। तो आप अपने वो बचपन की याद क्या बता रही थी? अरे वाह, ये किसके लिए? आपके। ओह, थोड़ा सा बस पे। आप खाइए, मैं चखूंगा बस थोड़ा सा। वो था ना चूरमा बचा था ना, उसको मैंने कहा मालिक साहब ने हलवा बना दूँगी। थैंक यू जी। ये तो प्रसाद ही हो गया बिल्कुल। मैंने कहा आज ठंडा हो रहा है, यही खाती हूँ गरम गरम। क्या बोलना था? तो आप का जन्म स्थान कहाँ पर? यहीं पर, इसी गांव में पैदा हुए, इसी गांव में शादी होके, इसी गांव में बूढ़े होके मरना है। बस वही बात है। यहीं मैके है, यहीं ससुराल है। बहुत बड़ा गांव है नहीं। इस गांव में करीबन आपका 300-400 परिवार है। लगता नहीं है ऐसे नहीं लगता, अब तो लगता है, अब तो बहुत फैल गए लोग। पहले तो ज़्यादा ही खाली गांव में थे मकान, इधर 2-4 मकान थे बस। वहाँ उसी मकान में कोई नीचे मंजिल, कोई ऊपर मंजिल, कोई ऊपर मंजिल, छोटे छोटे कमरा रहते थे, उसी में सब वहीं। अब तो लोग फैल गए, सबको सुविधा। हाँ। सबने धारा जाना था पानी के लिए, घर घर नल किसी का नहीं था, लेटरिन बाथरूम भी एक ही सामाज है। अब तो लोगों का सबका घर में अब सुविधा हो गई है काफी। तो इतने सालों में ये चीज़ बदली है। हाँ, बहुत चीज़ बदल गई है, बहुत बदल गया। पहले लोगों का खेती बाड़ी जंगल जाना था, अब लोगों का खेती बाड़ी कम है, जंगल भी कम है। क्या बोलते, दुकानदारी ज़्यादा है अब बस। अब पैसे कमाने का अच्छा तरीका है, पहले तो नहीं था। आप मुझे बताते थे जब आप बच्चे थे छोटे से, हाँ। तब तिब्बत से लोग काफ़ी आया करते थे। बहुत पहले हम छोटे थे तब तिब्बती कोई आते थे, कोई ऐसे ही ऐसे पतेला बेचने आते थे, कोई उसका क्या बोलते, घोड़ों का गोलदम बोलते, वो बेचने आते थे। छोटे थोड़े याद है तिब्बती लोग। हम लोग तो नहीं जाते थे, वही तिब्बती लोग आते थे। सन 62 से चीन ने उन पर अटैक करा, तब से व्यापार बंद हो गया। फिर
वो लोग क्या बोलते हैं। फिर हम लोग इंडिया लोगों ने उनको बचाया, कुछ लोगों को, कुछ लोगों को तो चीन ने कब्जा करा, तो कुछ लोगों को तो हमने भारत वालों ने बचा के इधर लाया सब ने। तो आपको लड़ाई का कुछ याद है उस समय पर? लड़ाई का याद तो नहीं है, पर खाली वो तिब्बती लोगों ने लाया, फौजी लोगों ने लाया अपने अपने अलग अलग गाड़ी में, उनके गाय बछड़े घोड़ा बकरी रखे और अलग एक गाड़ी में उनको रखा। तिब्बती लोग वो बच्चे लेके रो रहे थे, वो अपने गाय बकरी देख के रो रहे थे, अलग हो रहे करके। तब हमारे इंडिया वालों ने उनको बसाया, अच्छे देहरादून में बसाया, किसी को कहाँ बसाया। आज वो लोग बहुत आगे चल गए। अच्छा, आपको पता है माना का नाम कैसे रखा हुआ होगा? बोलते कि मणि बद्रीपुर ने यहाँ तपस्या करा, मणि बद्रीपुर ने यहाँ भीमपुर में तपस्या करा, इसलिए माणा नाम आया, उसके नाम से आया, मणि बद्रीपुर से। मणि यहाँ से पांडव लोग स्वर्ग को गए, इसलिए फेमस है ये गांव। सरस्वती यहीं से पैदा हो रहे। फिर व्यास जी बोल रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे, फिर सरस्वती ने शोर मचाया कि मैं आगे विद्यमान तो मैं हूँ, मतलब औरत लोग नहीं रहते थे। फिर व्यास जी ने उसको श्राप दिया कि तू यहीं पर लुप्त हो जाएगी। फिर व्यास जी ने लुप्त, तो फिर सरस्वती माता ने फिर व्यास जी से वो मांगा, माफ़ी मांगा कि मेरी गलती माफ़ करो। फिर उसने व्यास जी ने कहा कि आपका श्राप यहाँ वापस तो नहीं होगा, उस ज़माने का इलाहाबाद में जाके आपका माओ के महीना वहाँ संगम में पर्व होगा। तो इलाहाबाद में नहीं है, गंगा जमुना सरस्वती इलाहाबाद संगम प्रयागराज, तो प्रयागराज में। तो ये व्यास जी का वो दे रखा है। गणित हर शब्द पता नहीं कितने हजार शब्द लिखना था उन्होंने। तो व्यास जी ने बोलना था, उसने कंटिन्यू लिखना था, नहीं बोलते कि लिखते लिखते उसके दांत वो भी टूटा, पेन टूटा, मोरपंख का कलम टूटा, उसने अपने दांत तोड़ के तो उससे लगा। तभी तो गणेश जी का एक दांत टूटा है। उतना पता नहीं कितने साल तक लिखना था उन्होंने, तो वो टूटा तो फिर गणेश जी ने अपने दांत निकाला क्या। तो माना जैसे गांव है यहाँ पर, तो इसका इतिहास तो बहुत, जैसे तिब्बत से भी यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से माना गांव का इतिहास तो बहुत है, बहुत ज़्यादा पुराना है। तो यहाँ पर भगवान भी आए हैं और यहाँ पर वसुधारा भी है। बोलते कि भगवान बद्री विशाल तिब्बत से आया है। अच्छा, तिब्बती है बोलते। ऐसे उसका जैसे श्यामकरण घोड़ा है इसका, यहाँ पर ऊपर से उसका यहाँ का है, पहाड़ पर वो है ना छाप, याक भी है। तो यहाँ पर श्यामकरण घोड़ा है, यहाँ तक उसने घोड़ा में आया, फिर यहाँ से तब गया, बोलते तिब्बत से आया। ऐसे तो कभी कभी शिव जी को भी बोला जाता है, वो भी शायद तिब्बत से ही आए होंगे, जैसे बिल्कुल। अभी शिव जी तो आना ही है, क्या बोलते हिमालय तो वो शिव वही है। हाँ, कैलाश तो तिब्बत में ही है, उसे तो वहीं से आना ही है। शिव जी तो वहाँ कितने बार वहाँ जाता होगा, आता होगा। कैलाश तो पूरा वही है। पर विष्णु भगवान को भी बोलते हैं कि बद्री विशाल भी तिब्बत का है। तो और जो यहाँ के देवता हैं माना के, घनसालू देवता हैं, घंटाकरण है, जो नीचे मंदिर है, वो उसका क्षेत्रपाल है। बद्री विशाल का क्षेत्रपाल है। अच्छा, जो भी इतने यात्री आ रहे हैं सारे हमारे घंटाकरण है, उसको खबर देता है मकर संक्रांति को, कि जैसे हमने सोचना है कि इस बार ना हमने फलाना रामेश्वर जाना है, यात्रा करना है, तो ऐसे वो यात्री लोग इस बार ठान करते होंगे कि मकर संक्रांति को कि हमने इस बार बद्रीनाथ यात्रा करना है। तभी से वो रिजर्वेशन करने लग जाते हैं रेल का, उसका, कि हमने बद्रीनाथ जाना है करके। तो हमारे क्षेत्र पर हमारे घंटाकरण ही उनको सूचना देता है। अच्छा, कि हर यात्री को कि आपने ये बद्रीनाथ, पहले ज़माना पैदल आते थे, घंटाकरण पर हर कोई का दरवाजे में टक मकर संक्रांति के दिन लट्ठी बजाता था वह। तो यात्रियों को, प्लेन में लोग यात्रियों को होता था कि इस बार हमको बद्रीनाथ जाना है। ये भी बद्री विशाल का एक ऐसा पुत्र है, मतलब माँ का कोई बेटा सीधा रहता है, कोई बेटा बहुत शक्तिशाली भी रहता है, बहुत लड़ाई झगड़ा वाले, बहुत अचारों खूब खाने वाले, उन्हें ऐसे है ये घंटाकरण। माता उधर माता मूर्ति है, तो माता मूर्ति का आपका 52 बेटा है, 52 द्वादशी को उसका वहाँ तक पूजा होता है।
अच्छा। तो नर नारायण का माता है, उद्धव जी का माँ है, भगवान बद्री विशाल का माँ है, हाँ, तो ये घंटेकरण का भी माँ है। तो ये मध मांस खाता है ना, ये बेटा। अच्छा। और बच्चे उसका मध मांस नहीं खाते। और जब माँ के पास सब दर्शन करने गए होंगे, एक कभी यही 52 द्वादशी को, अब सब कोई फूल लेके गए, कोई प्रसाद लेके गए, कोई क्या ले गए। ये बेटा क्या लेकर गया बोल, मांस के लेके गया वो अपने माँ को। तो माँ ने कहा कि धिक्कार है तूने, जब तेरा पूजा खत्म होगा तब मेरा पूजा शुरू होगा। जब हमारा घंटेकरण का पूजा खत्म होता है तब माँ का पूजा शुरू होता है। तो इसका पीठ इधर को है, उसका पीठ उधर को है। मैंने कहा कि मैं आज से तेरा शक्तिशाली बहुत है कि इसको कुछ बोल नहीं, बहुत शक्तिशाली है। इतना सब बेटों में से शक्तिशाली भी है क्या है। मलेशिया का डॉक्टर था वो लड़का उनका, वो चारों धाम कर रहा होगा। चारों धाम करके फिर यहाँ बद्रीनाथ आया तो पिंड दान कर रहे थे वो श्राद्ध की उसमें। अब पिंड भर के पिंड दान करके उसके पिताजी पिंड को सिला रहा था होगा नदी में। अब पता नहीं वो फिसला चाहे कुछ हुआ, पिताजी उसका बह गया। और बेटा अपने पिताजी को बचाने के चक्कर में बेटा भी नदी कूद मार दिया। अब आजकल तो नदी कम है पर ताकत ज़्यादा है नदी पर। और पिताजी को तो NDRF वाले ने बचा दिया और बेटा लापता हो गया। मलेशिया का डॉक्टर था वो। मैंने कहा उससे तो पिताजी चले जाते, बेटा तो बचा। माँ कहा मलेशिया का डॉक्टर बोलना क्या, बेचारा मुझे लापता। वहाँ ऐसा है ना कि मैं पानी कम है, यूँ खाई जैसे है, तो अंदर पत्थर ज़्यादा है क्या। वो एक ताकत में चले जाते तो सीधा लापता दिखता ही नहीं है। ये यात्री सोचते कि इतना पानी में क्या होता है। एक साल एक माँ बेटा भी आया था, वो भी डॉक्टर था, और पता नहीं कहीं का डॉक्टर था। यहाँ भीमपुर में आया तो नीचे सरस्वती के पानी नहाने के चक्कर में ये शाम का टाइम पे 5 बजे के टाइम पर माँ को बोला कि आप यहीं पर रुको, मैं नीचे पानी को चल जाता हूँ। वो नीचे पानी को गया, इस पत्थर से इस पत्थर में छलांग मारा, नदी में पानी भरने के समय वो पत्थर से फिसला गए। वहीं पर से लापता दिखा भी नहीं। माँ ऊपर देखते रहे, बेटा चला गया वो नदी में। वो भी डॉक्टर था वहाँ। यहाँ का नदी ऐसे बहुत बहुत ताकतदार है। यात्री सब सोच रहे हैं कि भीमपुर वो ही है। अच्छा, वो नहीं है यात्री वो कहाँ से है भीमपुर? भीमपुर तो जिसमें हम चलते वो है। कहाँ पर है भीमपुर? या वो जिसमें हम चल रहे वो है ना। अच्छा। यात्री वो सोच रहे कि जहाँ से नदी आ रहा है, हाँ, जो वो पत्थर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बड़ा पत्थर नहीं है। हाँ। यात्री उसको सोचते हैं कि भीमपुर वो है। भीमपुर तो वो है जिसमें हम चलते हैं। अच्छा। वो नीचे जाके दिखता है भीमपुर में, ये पत्थर नहीं दिखता। जब नीचे फील्ड में जाओगे तो वहाँ पर पत्थर रखा हुआ दिखता है। तो पत्थर के ऊपर से इन्होंने पुल बनाया हुआ? तो बाद में पुल बना रखा क्या पत्थर। और लोग सब यात्री ये सोचते हैं कि जो ऊपर वो पत्थर नहीं है वो है। अब जब तक पूरा पता नहीं सच्चा आपको, हम भी कहीं नए जगह जाएंगे तो हमें वही पता चलेगा। तो देखा तो बद्रीनाथ में तो बहुत मर गए। पता वो नदी, वो सोचते ना ये नदी कम है, तो भले कम है उस नदी पे ताकत बहुत है। वो ऐसे बह जाता है कि नहीं जाना चाहिए। आजकल तो फिसलन होता है, ऐसा होता है। तो मतलब बहुत लोगों की जान गई है यहाँ? बहुत लोगों के जान गई। एक बार वसुधारा में भी, वसुधारा में भी? वसुधारा बर्फ था होगा। एक औरत खाली हाथ में मेहंदी उसके ऐसी थी। उन्हीं दिनों शादी होके वो हनीमून मनाने आए थे होंगे। तो वसुधारा गए और पहले फोटो पता नहीं इधर उधर फोटो वोटो खींचे। बाद में वो बर्फ़ में जाके, एक पत्थर था बर्फ़ में, वो बर्फ़ में जाके फ़ोटो खींच रहे थे होंगे। और दिन में बर्फ़ टूटा, वो नीचे खाई में चले गए, नीचे अंदर, और उसका खोपड़ी टूटा, वहीं पर मर गए। बाद में फौजी लोग ला रहे थे, अरे हाथ में चूड़ी मेहंदी सब ऐसे ही। तो लोग बोल रहे थे कि ये अभी हाल ही में शादी होके हनीमून मनाने आए थे वहाँ वो वसुधारा में। वो बर्फ़ में गए होंगे ना। बर्फ़ उस बर्फ़ में, बर्फ़ की जैसे ये बर्फ़ है, बीच में ये पत्थर है, वो ये पत्थर में जाके फ़ोटो खींच रहे थे। तो बर्फ़ टूट गया तो नीचे चले गया, पत्थर भी वो खोपड़ी लग गया, मार गया। बहुत घटना हो रखा है इधर तो यात्रियों का बहुत। अब एक तो अब क्या हो गया, एक फ़ोटो का सिस्टम ज़्यादा हुआ है जी। फोटो इसने बहुत ज़्यादा दिमाग भी खराब किया, बहुत खराब कर दिया फ़ोटो। परंतु फ़ोटो को ठीक ढंग से खींचना, अगर ढंग से उसको सही जगह लगाया गया
तो अच्छी तो भी वो बात अच्छी बात है, वो अच्छे भी है तो एजुकेशन में सब या किसी में। एजुकेशन है, सब उसमें नॉलेज भी है, सब वो भी है। अब ये सुता मत कहीं जाकर जैसे अब मैं यहाँ पर हूँ और आपसे मिला, 2 दिन आपके पास रहा मैं, तो मुझे भी अच्छा लगा। हाँ मुझे भी बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा। तो आशीर्वाद दीजिएगा। चलो और भगवान आपका बहुत तरक्की करेगा, बहुत वो अच्छा चलेगा, हमेशा सुखी रहेगा। बस वही है। Sparkling me to it.